नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एडीसी ने समाधान शिविर में सुनी नागरिकों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। जवाहर मिताथल के सहयोग से यातायात पुलिस द्वारा किए गए निःशुल्क हेलमेट वितरित। प्रधानमंत्री के सस्टेनेबल खेती के फॉर्मूले का किसानों ने किया स्वागत। धुंध के कारण हाईवे पर बड़ा हादसा, 4 वाहन क्षतिग्रस्त। तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट, मौसम विशेषज्ञ ने दी फसल निगरानी की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद देखने को मिला। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने शिविर में पहुंचे नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सोमवार और वीरवार को जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर में बीपीएल कार्ड, पेंशन, बिजली, जल निकासी, अवैध कब्जे और आवास योजनाओं से जुड़ी कई समस्याएं रखी गई। एडीसी ने सभी शिकायतों पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करना है। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनी। उनके समक्ष लोगों ने शहर में बने सार्वजनिक शौचालयों की हालत को दुरुस्त करवाने, प्रजापत समाज को सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन उपयुक्त जगह पर दिलवाने, पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटवाने, गली से गंदे पानी की निकासी करवाने, बीपीएल कार्ड बनवाने, अविवाहित पेंशन बनवाने की समस्याएं रखी। इसके साथ ही सेक्टर 13 व 23 में बिजली की केबल लगवाने, मकानों पर स्टील की नंबर प्लेट लगवाने व शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क पर सफेद पट्टी बनवाने सहित अन्य मांगे रखी गई। समाधान विभिन्न प्रकार के आ रहे हैं। जैसे सरकार का निर्देश अनुसार हम प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को समाधान शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय पे एवं सभी सब डिवीजन ऑफिसेस में। तो इसमें जिस प्रकार की भी लोगों की ग्रीवियंसेस होती है, हम कोशिश करते हैं उसकी त्वरित समाधान हो। और कुछ लोगों की मांग होती है कि ये डेवलपमेंट हो, ये सुधार हो, पॉलिसी लेवल डिसीजन हो। तो रिसेंट हमारे को डायरेक्शंस आए कि ऐसे समाधान शिविर में आए हुए को आपको पॉलिसी डिसीजन के अंतर्गत बाइफरकेट करना है। और अलग अलग प्रकार की समस्याएं आई हैं, जैसे कुछ पंचायत विभाग रिलेटेड है, कुछ परिवार पहचान पत्र रिलेटेड है। तो जो भी कार्रवाई बनती थी उनको बता दिया गया है सिटीजन के लेवल पे या हमारे विभाग के एंड पे। तो तुरंत हम समाधान करने की चेष्टा भी करते हैं और कोशिश भी करती हैं ताकि हमारे जो भी नागरिक हैं उन्हें दर दर धक्के ना खाने पड़े। आज समाधान शिविर के अंदर ब्रह्मचारी आश्रम शेखावटी की समस्याओं को लेकर सुरेश कौशिक जो हमारे प्रधान उनकी निर्देशानुसार मैं समाधान शिविर में गया था और निम्न 4 विशेष बातें आज समाधान शिविर रखी थी। पहली ये थी कि एचडी कौशिक द्वारा जो ब्रह्मचारी आश्रम की इंक्वायरी हो चुकी है वो तुरंत प्रभाव से लागू की जाए। दूसरा, इसी संदर्भ में माननीय एडी साहब श्री बाबूलाल कारवा व सीटीएम ने भी इंक्वायरी की थी, जिसके अंदर इस ट्रस्ट को गलत ठहराया गया है और चुनाव के बारे में लिखा है कि जो इन्होंने चुनाव कराए हैं वो गलत हैं, ये चुनाव कराए जाएं। इसी तरह डीआर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने भी ऊपर प्रेषित किया है, जिसमें ये लिखा है कि ये एफआईआर का मामला बनता है और इसके चुनाव करवाए जाएं। इसलिए समाधान शिविर में आज एसडीएम साहब और एडीसी साहब थे, उनसे ये अनुरोध किया था कि श्रीमान जी इन उपरोक्त 4 बातों के बारे में तुरंत प्रभाव से वे प्रशासक शेखर ब्रह्मचारी आश्रम में बैठाया जाए तथा वेतन को छोड़कर, कर्मचारी वेतन को छोड़कर अन्य पैसों पर बैन लगाया जाए और चुनाव कराए जाएं। भिवानी के मुख्य चौक हांसी गेट पर जवाहर मिताथल के सहयोग से यातायात पुलिस द्वारा बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अनमोल जानों को बचाना रहा। यातायात पुलिस प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि हेलमेट ना पहनना गंभीर लापरवाही है जो कई बार जानलेवा साबित होती है। उन्होंने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की और चेतावनी दी कि लापरवाही पर चालान की कार्रवाई सख्त होगी। वहीं जवाहर मिताथल ने कहा कि आर्थिक मजबूरी के कारण कोई भी सुरक्षा से वंचित न रहे, इसी सोच के साथ हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस के इंचार्ज संजय कुमार ने बताया कि आए दिन किसी न किसी रोड पर एक्सीडेंट में दुर्घटना से मौत हो जाती है।
बाइक सवार बिना हेलमेट पहने घर से निकल जाते हैं। इसी लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यातायात पुलिस प्रभारी ने बताया कि बिना हेलमेट पहने बाइक ना चलाएं, अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। संजय कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा बार बार हिदायतें के बाद भी ध्यान नहीं दिया तो चालान काटने पर पुलिस अधिक सतर्क होगी। हेलमेट वितरण कार्यक्रम के दौरान जवाहर मिताथल ने कहा कि बहुत से युवाओं के पास या बाइक चालकों के पास हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए फ्री हेलमेट बांटने का काम किया ताकि किसी की जान ना जाए। यातायात जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान हम रेगुलर चला रहे हैं। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी द्वारा भी निर्देश दिए गए कि आप लोगों को जागरूक करो, जिसमें हमारे विभिन्न सामाजिक संस्थाएं बार बार सहयोग कर रही हैं। ये हमारे जवाहर जी हैं, मिताथलिया सीमेंट है इनका सीमेंट स्टोर, इन्होंने हमारे से कहा कि भाई हम कुछ सामाजिक काम करना चाहते हैं। कुछ एक लड़के ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते, क्या पता किसी के पास हेलमेट खरीदने के पैसे ना हो, तो हम उनको हेलमेट देना चाहते हैं। आज ये हेलमेट लेकर आए हमारे साथ और हमने काफी लोगों को जो जिन्होंने हेलमेट नहीं डाल रखे थे उनको यातायात के नियमों के बारे में अवगत भी कराया है और उनको हेलमेट भी पहनाए हैं। इसके लिए इनका धन्यवाद है, इन्होंने ऐसा काम ये शहर के लिए किया। जागरूकता से काम चल जाएगा या फिर पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ेगी? इस सख्ती के बारे में तो हम रेगुलर चालान कर रहे हैं जो विदाउट हेलमेट हमें मिलते हैं, लेकिन आज इनका ये आज जिन्होंने जो जिनके पास हेलमेट क्या पता किसी कारण नहीं खरीद सकते थे उनको इन्होंने हेलमेट पहनाए हैं और आगे हम चालान करें, निरंतर आगे भी करेंगे। हेलमेट हर आदमी के लिए जरूरी है। जो भी वाहन चलाता है तो भैया उसको हेलमेट लगाना चाहिए। बगैर हेलमेट के आज अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो सिर पे चोट लगने के बाद उस चालक की बचने की उम्मीद कम होती है। हमारे को कुछ दिन पहले ऐसे लोग मिले, वो जवाब ये था कि जी हेलमेट लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने एक मन में सोच पैदा हुई कि भी क्यों न हम सामर्थ्य हैं, ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं खरीद सकते उनको हेलमेट देना चाहिए। अगर हमारे एक हेलमेट देने से किसी के परिवार के किसी सदस्य की जान बचती है तो वो धन हमारे क्या काम है। अगर ये धन कहीं किसी की जान बचाने के काम आए तो इसलिए हमने ये ट्रैफिक एसएचओ संजय सिंह के साथ मिलके एक अभियान चलाया है। ये मेरी ये सोच है कि यहाँ भिवानी शहर में बगैर हेलमेट के कोई आदमी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने के आह्वान का भिवानी जिले के किसानों ने खुलकर स्वागत किया। किसानों का कहना है कि कम लागत और कम संसाधनों में की जाने वाली प्राकृतिक खेती ही देश का भविष्य है। युवा किसानों ने प्रधानमंत्री के ड्रॉप मोर क्रॉप और मिशन लाइफ जैसे अभियानों से सहमति जताई। किसानों के अनुसार रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खाद व जैविक कीटनाशकों से खेती न सिर्फ सस्ती होगी बल्कि जमीन भी सुरक्षित होगी। इससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। किसानों ने कहा कि सस्टेनेबल खेती से उनकी आय बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। भिवानी के विभिन्न गांवों के किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को कम संसाधनों में करने की जो बात कही है वह आज के समय की जरूरत है। वे अपने में सस्टेनेबल खेती की पहले से भी अपनाते रहे हैं। अब इस बिंदु पर वे और भी ध्यान देंगे। इसके लिए वे डीएपी यूरिया की बजाय गोबर की खाद व केचुए की खाद का प्रयोग करेंगे ताकि जो फसल पैदा हो वह जहरीली ना हो। इसके साथ ही पानी बचाने के लिए विभिन्न फसल चक्रों को अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सस्टेनेबल खेती को लेकर आह्वान किया कि थाली भी भरी रहे, जेब भी भरी रहे और धरती भी सुरक्षित रहे कि नारे को आगे बढ़ाने के लिए वे कार्य करेंगे। मेरा नाम अनिल पंगाड़ है, गांव तालू, जिला भिवानी। मैं करीबन 2014 के बाद 1 एकड़ जो खेत है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं डालता, ना कोई डीएपी, ना यूरिया, न कोई कीटनाशक है। मैं जो किसानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो मिट्टी पानी चेक करवा के कम से कम लागत में जरूर खेती करे तो बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि इससे जो कीटनाशक है अंधाधुंध प्रयोग हो गया, डीएपी यूरिया हद से ज़्यादा डालने लगे, उससे ज़मीन भी खराब होती है और फसल भी खराब होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसके ऊपर युवाओं को आगे आना चाहिए और बेहतर तरीके से खेती करनी चाहिए। मेरा नाम संदीप शर्मा है, गांव तालू है, जिला भिवानी। भाई सब भाइयों ने मैं तो यही बात कहना चाहूँ, जितने भी किसान भाई हैं कम खाद की खेती करो और काया निरोगी बनाओ। जितना कम खाद गेरोगे उतनी ही देह स्वस्थ रहेगी
और जो प्रधानमंत्री ने जो मिशन चला रखा है कम खाद का, उस पर ध्यान दो सभी। हमने यहाँ 12 एकड़ में हमारे खेत में सरसों और गेहूं की बिजाई की हुई है। जैसा कि सरकार द्वारा योजना चलाई गई है सस्टेनेबल खेती की, उसके तहत हम कम पानी वाली फसलें जैसे सरसों होगी, बाजरा होगी, ये उगा सकते हैं और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करके जैविक खादों या फिर प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा या फिर फसल का भूसा और जो मटेरियल बचता है, अवशेष जो भी बचते हैं, उनको खेत में मिला के अपने खाद ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और सरकार द्वारा ये जो पहल की गई है ये बहुत ही अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। भिवानी में धुंध के चलते बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। भिवानी लोहारू नेशनल हाईवे पर देर रात कूड़े से भरी एक ट्रॉली पलटने से सड़क बाधित हो गई। कम दृश्यता के कारण एक एम्बुलेंस, कैंटर और कार सहित 4 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई, लेकिन सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेजर नवदीप के अनुसार एम्बुलेंस जुई से मरीज छोड़कर वापस लौट रही थी। रात करीब 1:30 बजे धुंध के कारण ट्रॉली दिखाई नहीं दी और टक्कर हो गई। भिवानी लोहारू नेशनल हाईवे 709E पर धुंध के कारण एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 वाहन आपस में भिड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेजर नवदीप ने बताया कि जुई से एम्बुलेंस मरीज को लेकर भिवानी आई थी। इसके बाद एम्बुलेंस भिवानी से वापस जुई जा रही थी। इसी दौरान लोहारू रोड पर ट्राली पलटी हुई थी और रात करीब 1:30 बजे रात को धुंध के कारण दृश्यता काफी कम थी, जिसके कारण एम्बुलेंस ट्राली से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में एम्बुलेंस तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। जो हमारी रात को गाड़ी एक्सीडेंट हुई एक एम्बुलेंस, वो जुई से पेशेंट लेके भिवानी आई थी और यहाँ पे पेशेंट छोड़ के अपने स्टेशन पे वापस जा रही थी। रास्ते में कूड़े का ट्राला पलटा हुआ था और बहुत ज़्यादा कोहरा होने के कारण वो उसमें टकरा गई और इसमें कोई पेशेंट नहीं था, ओनली ड्राइवर था गाड़ी में और जो स्टाफ था गाड़ी में, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है वो उसमें कोई भी किसी के भी चोट नहीं लगी। तो किस टाइम की घटना, आपको कब पता लगा? ये रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना है। हमें जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम कंट्रोल रूम में पता लग गया था, हमें सेम टाइम। नहीं, किसी के चोट नहीं लगी हमारे यहाँ पे। जो एम्बुलेंस में ड्राइवर था वो बिल्कुल सेफ है। वैसे नॉर्मल दिखाने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने किसानों को गेहूं व सरसों की फसल का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि बारिश की कोई संभावना न होने के कारण सरसों की फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। उन्होंने किसानों को गेहूं व सरसों की फसल की निगरानी रखने की सलाह दी। भिवानी में अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो आधा डिग्री का इजाफा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात्रि का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ऐसे में फसल में सिंचाई करने का सही समय है, क्योंकि समय पर पानी न देने से फसल की ग्रोथ में रुकावट होने की वजह से उत्पादन काफी गिर जाता है। उन्होंने कहा कि किसान गेहूं व सरसों की फसल की निगरानी करते रहें। कड़ाके की जो ठंड की बात कर रहे हो, ये लगातार चल रही है और इसके आगे जो चलने की संभावना है वो भी अगले 4 से 5 दिन के दौरान ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है, या इसमें हल्की गिरावट और भी हो सकती है जो अधिकतम तापमान में। और जो तापमान है भिवानी जिले का, न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 14 तारीख में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और सबसे कम जो तापमान है वो हरियाणा जिले में 0.5 डिग्री सेल्सियस हिसार का दर्ज किया गया। तो अभी धुंध भी काफी दिखाई दे रही है और आने वाले 3 से 4 दिन के दौरान अच्छी धुंध देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ पहले हमने हल्की आशंका जाहिर की थी, एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से वातावरण में थोड़ी तब्दीली आने की संभावना थी। उसका प्रभाव जो है वो 17 तारीख के बाद में बहुत कम यानी आंशिक ही दिखाई देगा और मौसम इसी तरीके के आगे बने रहने की, बारिश जैसी संभावना नहीं है, हल्की बदलाव की संभावना है। और उसमें भी जो संभावना है भिवानी जिले की स्पेशली अगर बात करें तो उसमें कम ही संभावना दिखाई दे रही है,
इसी तरीके की धुंध और ठंड जो है वो आगे लगातार जारी रह सकती है अगले 4 से 5 दिन के दौरान। और इसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए मैं बता दूं कि जो न्यूनतम तापमान है वो काफी नीचे आ गया है, 1 डिग्री के आसपास आ गया है। और इसमें और हल्की गिरावट होने पर, क्योंकि जब 0 डिग्री पे जो पाड़ा जम जाता है, यानी जो पौधों के अंदर जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जम जाता है, उससे कोशिका भित्ति फट के और पौधों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो किसान भाइयों के लिए सतर्क होने का टाइम है। जब भी तापमान 5 डिग्री से नीचे आता है उस समय किसानों को ज्यादा सावधानी की जरूरत रहती है। अब किसान भाइयों के लिए यही आग्रह है कि किसान भाई जिनके पास पानी की उपलब्धता है वो फसलों के अंदर हल्की सिंचाई अवश्य करें, ताकि भूमि और पौधे का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाता है सिंचाई से, और फसल जो है वो पाले से बच जाती है। तो यही आग्रह है। उसके अलावा कि जिन किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध है वो तो ये कर सकते हैं, बाकी जिनकी बागवानी है या छोटे पौधे हैं या नर्सरी के पौधे हैं उनको ढक कर के भी बचाया जा सकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एडीसी ने समाधान शिविर में सुनी नागरिकों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। जवाहर मिथाथल के सहयोग से यातायात पुलिस द्वारा किए गए निशुल्क हेलमेट वितरित। प्रधानमंत्री के सस्टेनेबल खेती के फॉर्मूले का किसानों ने किया स्वागत। धुंध के कारण हाईवे पर बड़ा हादसा, 4 वाहन क्षतिग्रस्त। तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट, मौसम विशेषज्ञ ने दी फसल निगरानी की सलाह। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।